नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने रीट मेंस का जो आपका बाल विकास से चैप्टर है, सीडीपी चैप्टर है, उस चैप्टर से पहला पहला चैप्टर दे रहे हैं हम। इसका अर्थ है ना, पहला चैप्टर दे रहे हैं हम। क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र और कार्य। ये आपके बाल विकास जो पूछा जाएगा, आपका शैक्षिक मनोविज्ञान आपका पूछा जाएगा, वो 20 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का? 20 अंक का आपका पूछा जाएगा। और आपको बताना होगा कि इससे कैसे काम करता है ना। तो पहला पार्ट मेरा हुआ शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ और क्षेत्र। तो इसके हमने आज 200 क्वेश्चंस लिए हैं, वन लाइनर, और समझेंगे कि इससे किस प्रकार से ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये 200 क्वेश्चन रहेंगे विद आंसर, इसके तो, है ना। तो पहला प्रश्न है मेरा, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ये शैक्षिक मनोविज्ञान होता क्या है? आपको बताना होगा कि शैक्षिक मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान, मन को जानना ही तो मनोविज्ञान है। आप अपने मन को, दूसरे मन को किस प्रकार जानेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार लाएंगे, है ना? आप अपने आप को जब जानेंगे तो अपने अपने आप में सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। यही मनोविज्ञान है। शिक्षा क्या है ये? क्या इसका अर्थ? शिक्षित मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा में व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, है ना। अगला है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं। सीखने के व्यवहार को समझना। आप किस प्रकार सीख रहे हैं व्यवहार को, वो समझने का उद्देश्य शैक्षिक मनोविज्ञान। आप किसी बच्चे के व्यवहार को समझना है। आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा उधम कर रहा है, तो उसके व्यवहार को समझिए, वो क्यों कर रहा है ऐसा, है। यही उद्देश्य है शैक्षिक मनोविज्ञान का। अगला है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान का केंद्र। आप शैक्षिक मनोविज्ञान विज्ञान के केंद्र में किसे रखते हैं? विद्यार्थी को ना। किस पे अध्ययन करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान में? तो बच्चों पे करते हैं ना, विद्यार्थी पे करेगा ना। हाँ। अगला है दोस्तों, शैक्षिक मनोविज्ञान का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? ये अनुपयुक्त होना चाहिए। कैसा? पूछा जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान के पितामह कौन है? आपको बताना होगा। थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? उनकी बिल्ली पे, है ना। और करके सीखने पर जोर दिया था। अगला है प्रश्न है होगा मेरा छठा, शैक्षिक मनोविज्ञान का आधार क्या है? तो वैज्ञानिक विधि है। शैक्षिक मनोविज्ञान सबसे संबंधित है। किससे संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान जो है किससे संबंधित है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से शैक्षिक मनोविज्ञान किससे संबंधित, किसका अध्ययन करते हैं आप? शैक्षणिक जो अधिगम करते हैं। आठवां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाला मनोविज्ञान। जो शिक्षा के उपयोग में जो प्रयोग होता है नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान, आज हम उसी आपके को सामने शैक्षिक एक मनोविज्ञान एक नियम कहते लेके हैं, आए हैं। यूनिटरी मेथड लेके आए है ना। हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान का एक एक नियम से अध्ययन किस प्रकार विषय के है, सवालों को होता है, सॉल्व क्या किया होता है, जाता है। व्यवहारिक होता है। तो चलिए दोस्तों, शैक्षिक अगर मनोविज्ञान में किसका आपको अध्ययन मेरा करते हैं? वीडियो अच्छा लगता किसी है बच्चे के तो इसे व्यवहार लाइक का ही करें, तो अध्ययन कमेंट करेंगे करें ना। एवं सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को 10वां प्रश्न शेयर हो करें। जाएगा मेरा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शिक्षण का एक एक नियम उद्देश्य। होता क्या है? शिक्षण जो एक हम एक कर रहे नियम हैं किसी होता को, क्या है दोस्तों? तो मतलब कई शिक्षण का सारी उद्देश्य क्या है? आप वस्तुओं का क्लास में मूल्य गए, आप दे रखा होता है। आपका फिर एक उद्देश्य तो वस्तु का होगा ना आपको मूल्य निकालना कि होगा इस और उद्देश्य फिर से हमें ये अनेक करना जितनी है। वस्तुओं को तो पूछा जा रहा व्यवहार होगा में उससे आपको परिवर्तन, गुणा किसी करना को आप पड़ेगा। बता तो रहे हैं इससे किसी पहले चीज दोस्तों, को, एक एक तो नियम आप क्या आप क्या जानने करना से पहले चाहते हैं, उसके व्यवहार आपको में परिवर्तन लाना गुणा और चाहते हैं भाग ना। आने चाहिए। क्या आने चाहिए? अगला प्रश्न है गुणा 11वां, कॉमा सीखने का भाग। मुख्य तत्व क्या है? ये आपको दो अनुभव। चीजें दोस्तों क्या है आनी दोस्तों? चाहिए, सीखने का तभी आप इस मुख्य नियम तत्व का होता है प्रयोग कर अनुभव, सकते हैं, कर पाएंगे, एक्सपीरियंस। अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। सीखने का तो परिणाम क्या यहाँ होता पे है? मैं अनुभव और एक अभ्यास। सवाल है मेरे क्या मैं मिलता है? आपके अनुभव और सामने एक अभ्यास। सवाल प्रस्तुत कर सीखना रहा हूँ। क्या है? आप सीखना आप समझने की क्या कोशिश है? करिए बताइए तो। कि सीखना क्या है? यहाँ दे रखा है कि सीखना एक दर्जन, होता क्या है? कैसे जानेंगे कि हम सीख चुके हैं, एक दर्जन है ना। तो आप व्यवहार में स्थायी पेनों का परिवर्तन ही सीखना है। मूल्य
व्यवहार में, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया एक है दर्जन केलों उसी का को सीखना कहोगे आप। 60 रुपए है। यहाँ 60 रुपए अगला है। है 14वां, सीखने का तो प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या बताओ होती है? प्रेरणा होती है। आप कोई कार्य सीख बताओ रहे हैं, कि आप किसी कार्य को सीखना चाहते हैं, 3 तो आप उसका मुख्य दर्जन कारक केलों का मानेंगे मूल्य, प्रेरणा को। आप अपने अंदर केलों मोटिवेशन का लाइए और उस कार्य को आप सीख जाएंगे। मूल्य कितना होगा? कि अगला, शिक्षक का कितना कार्य है। शिक्षक का होगा? क्या कार्य होता है दोस्तों, बताइए। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है बच्चों के व्यवहार ये को आपसे क्वेश्चन समझना। पूछा जा रहा है। यहाँ पे बच्चा किस एक प्रकार दर्जन का केले व्यवहार का कर मूल्य रहा है, आपको दे आपको रखा ये है 60 समझना रुपए। होगा, आप तभी जानते उसी हैं के एक अकॉर्डिंग आपको दर्जन जो शिक्षा होता है, देनी है। मेरे पास में तानाशाह एक शिक्षक नहीं दर्जन जो बनना होता है, है 12 किलो के बराबर होता है। एक मित्रवत दर्जन व्यवहार जो करना होता होगा है, आपको, एक दर्जन में 12 किलो तभी होते हैं, आप एक है अच्छे ना? शिक्षक तो कहलाएंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक है ना? दर्जन, तो कैसा व्यवहार? या कह सकते हैं बच्चों 12 के किलो व्यवहार का को मूल्य, समझना। ये या प्रेरणा कह क्या सकते हैं होती दोस्तों, है? इसका आंसर है दोस्तों प्रेरणा, प्रेरणा दो कि प्रकार की होती 12 है दोस्तों। एक 12 आंतरिक प्रेरणा होती है, एक बाह्य प्रेरणा होती है। आपके अंदर से, किलो का आपके मूल्य, अंदर से जो अनुभव 12 होता है किलो का वो मूल्य आंतरिक आपको प्रेरणा है। 60 रुपए दे रखा है और एक बाह्य है प्रेरणा, ना? 60 रुपए दे रखा है। बाह्य तो प्रेरणा एक क्या केले का होती है? पहले, किसी अब एक दोस्त ने एक नियम बता का दिया यूज कर रहे हैं हम। कि 12 भाई किलो ऐसा का कर लो मूल्य इतना दे रखा तो है, 60 रुपए आपके है, तो जीवन एक केले का सुधर मूल्य जाएगा। निकाल लो। यहाँ से, यहाँ पक्षांतर किसी को रूल देख दोस्तों के समझ सीख रहे लीजिए। हैं ये पक्षांतर रूल क्या होता है? कि उस व्यक्ति ने ये ये पढ़ाई की तो वो सक्सेस मिल गया, हो गई पक्षांतर उसे, नियम क्या होता है ना? यहाँ पे? तो प्रेरणा क्या अगर है? इधर आंतरिक एक साइड शक्तियों से को, प्लस आंतरिक दे रखा शक्तियां है, जो तो कार्य हम के लिए दूसरी साइड से प्रवृत्ति भेजेंगे करें। तो माइनस का हो जाएगा। ये प्रोत्साहन लाइन का परिणाम, या प्रोत्साहन बराबर, का इस परिणाम पे जो दोस्तों होता है बराबर का सीखने में प्रयोग किया वृद्धि जाता है। होता है। हम यहाँ थोड़े समझाने कोई की आपको कोशिश कर रहे हैं प्रोत्साहित कर कि रहा ये है तो आप इधर सीखने कोई की संख्या वृद्धि बैठी कर है, रहे हैं आप। ये मान लीजिए मेरे पास में ये नदी दंड बह का रही है, परिणाम, यहाँ पे नदी बह रही है। अगर आप किसी मेरे कक्षा पास में यहाँ में पे किसी बच्चे को प्लस दंड रुपए देते थे, हैं तो तो यहाँ उसका पे परिणाम क्या दूसरी होता है? साइड से भय, मैं अवरोध हो जाऊंगा जाए। तो माइनस के हो जाएंगे, हो है ना? सकता है अगर बच्चा यहाँ कक्षा अगर से मेरे पास में पलायन कर जाए। माइनस रुपए उसे हैं, भय, तो मैं इधर भय नहीं जाऊंगा तो बनाना है प्लस हमें के हो बच्चों के जाएंगे। साथ में, ठीक है। है ना? अगर मेरे पास में तो आपको इधर गुणा में कोई भय और निशान है, अवरोध, ये गुणा में रुपए हैं, दंड का तो इधर परिणाम भाग में होता चले है। जाएंगे, है ना? और अगला, यहाँ पे अगर अगला कोई है भाग मेरा में है, तो 19वां इधर प्रश्न है, नदी के सीखने इस की तरफ प्रारंभिक जाऊंगा, इकाई क्या क्या हो होती जाएगा? है? गुणा में हो जाएंगे। अगर से संवेदना। अपने गणित क्या की होती भाषा है? में अगर प्रयोग संवेदना किया होती जाए, है। मतलब संवेदना समझाया के जाए, समूह तो से कैसे बनता समझेंगे? है। यहाँ पे अगर क्या कोई बनता है? प्लस का बोध है, बनता है, अगर बराबर के अंडरस्टैंडिंग। इस दूसरी तरफ भेजना ध्यान होता क्या है तो है? माइनस का हो जाता है। अगर ध्यान माइनस का दे क्या है? रखा है तो प्लस का हो जाएगा। मन को अगर गुणा किसी का दे कार्य रखा है की ओर तो किसका हो लगाना, जाएगा? भाग ये का हो ध्यान जाएगा। है। अगर भाग का दे रखा है दोस्तों, ध्यान तो क्या है? गुणा में हो जाएगा। मन, ये आपका पक्षांतर मन का है, नियम है। उस यहाँ मन पे को दोस्तों ये गुणा में किसी कार्य गुणा में की दे ओर रखा लगा है, लेना, तो गुणा का क्या हो जाता है? गुणा वही का तो ध्यान भाग है। हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक केले का ध्यान से, मूल निकालता हूँ। अभिभावक एक कहते हैं, 12 केले क्लास दे रखे थे ना, मैं कक्षा में एक केला अपने टीचर पास कहते हैं रखूंगा और कि उधर बच्चे पक्षांतर ध्यान कर से दूंगा। पढ़ो। ठीक है। एक केले उनका कहने का मतलब यही होता है का मूल्य, कि एक आप केले का अपने मन को मूल्य, लगाओ ये उसमें। बराबर है, ये जब बराबर मन का ही निशान नहीं लगा था ना, लगेगा हम आपका नदी के तो तरफ जा रहे हैं, ध्यान, माइनस का हो जा रहा था। तो तो फिर यहाँ पे पढ़ना पढ़ना 60, ना पढ़ना ये बराबर हो 12 जाएगा, गुणा में है, है ना? गुणा का दूसरे साथ से पक्षांतर करते हैं तो क्या हाँ, हो अगला जाता है? भाग प्रश्न हो है मेरा, जाता स्मृति है क्या ना? है? तो एक केले का स्मृति मूल्य निकाल लो, मतलब 12 से काट मेमोरी। दो 60, 12 पंजे क्या है ये? 60। ये एक अनुभव केले को का मूल्य कितना हो गया? सुरक्षित 5 रुपए करने आ की गया। क्षमता। हमसे पूछा जा रहा है स्मृति दोस्तों क्या 3 है? दर्जन। हम अनुभव अभी को बताए हैं आपको सुरक्षित कि करने की एक क्षमता। दर्जन जो होता है, आप देखते होंगे एक कि किसी घटना को, एक दर्जन जो होता है 12 किसी घटना को केले के आप बराबर होता रास्ते है। में जा रहे हैं, 12 केले, किसी घटना को देख लिया आपने एक दर्जन केले जो होते हैं और 12 केले के बराबर होंगे, वही आपने केलों के ध्यान से बराबर होंगे, देखा, है ना? 12 है ना? केलों के बराबर हो और जाएंगे। दो तो यहाँ तीन पे बाद 3 दर्जन दो पूछा जा रहा है तीन दिन दोस्तों। बाद आपसे कितना? कोई पूछता है 3 दर्जन कि पूछा जा रास्ते रहा में है। उस दिन तो क्या 3 देखा दर्जन था में आपने, 3 क्या गुणा 12, घटना घटी थी, तो है ना? आपको उसे 3 गुणा 12, अनुभव जैसा 12, देखा था वैसा 3 बता गुणा 12 देते। ये 36। तो यही तो तो स्मृति है। 36 किलो का क्या है? मूल्य पूछा जा रहा है दोस्तों। कितने किलो और का? समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास में आपसे पूछ टीचर रहे ने हैं कोई 3 गणित का दर्जन, फॉर्मूला दिया है या 3 दर्जन कुछ बताया है, आप किलो दूसरे तीसरे दिन टीचर पूछता है का मूल्य, तो आप बता देते हैं, तो वही तो स्मृति है आपकी, 3 दर्जन किलो का मूल्य, मतलब एक है ना? केले का मूल्य 5 रुपए था। अब तो 3 स्मृति क्या दर्जन है? स्मृति आपने समझ गए। कितना अब हो जाएगा? स्मृति क्या यहाँ है? पे 3 दर्जन, 3 दर्जन को हम क्या कर लिखें?
3 गुणा स्मृति 12 क्या है? सीखी हुई बातों है को ना, भूल जाना, 3 गुणा 12, 12 तिया सीखी हुई 36। बातों तो को क्या पूछा भूल जा रहा जाना। है? 36 केलों का मूल्य, जैसे अब 36 यही, यहाँ पे अब केले हो विस्मृति जाएंगे, समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा विस्मृति में 36 केलों क्लास में का आपने मूल्य। पढ़ाई कोई तो बात, एक केले का मूल्य 5 रुपए था, का तो फॉर्मूला 36 किलो का बताया, मूल्य कितना हो जाएगा? यानी 5 ए गुणा प्लस बी 36, का होल स्क्वायर बराबर तो ए स्क्वायर प्लस लिख बी दीजिए स्क्वायर प्लस 5 प्लस 36 प्लस 5 टू ए 15 बी। और 3 18, तो 36 दूसरे दिन किलो का बच्चों से मूल्य आप पूछ कितना हो रहे जाएगा? हैं 180 रुपए तो दोस्तों। बच्चा नहीं बता पा कितना रहा हो है, जाएगा? तो बच्चे ने 180 सीखा रुपए नहीं हो जाएगा तो आपका। बता कहाँ पाएगा। तो इस प्रकार से ये तो सवाल विस्मृति में हो इस गई, नियम का प्रयोग किया जाता है। जिस टाइम पे ये बता आशा रहे थे दोस्तों, बच्चे ये बता 5th रहे थे क्लास की और दूसरे गणित दिन ज्ञान बाद पूछा नहीं बता पा पुस्तक है। वही इसमें विस्मृति है। यूनिट नंबर आपकी दे रखी है दोस्तों, आगे बुद्धि क्या है? 11 है ये। इस इस पाठ बुद्धि में अभ्यास क्या से है? हम सारे ये प्रश्नों को समस्या सॉल्व समाधान करेंगे। क्षमता होती है। बुद्धि क्या है? तो आप दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, किसी समस्या आप नोट कर सकते हैं इस किस सवाल को प्रकार और सुलझा अपने सकते हैं, आप प्रयोग यही कर तो सकते हैं। बुद्धि है। गांव में आप लोग देखते होंगे कि दादी माँ कहती मेरे हैं, पास में दूसरा सवाल में गणित एक ज्ञान छोटे की, बच्चे से कहती है अभ्यास नंबर प्रथम कि जाओ पहला सवाल मैं दे रहा हूँ दोस्तों कि उस 12 कार्य को कर लो कॉपियों जाके। का मूल्य 162 रुपए अब है। बच्चा कितना कर दोस्तों? देता है प्रश्न है मेरा पहला वाला, है ना। 12 तो दादी कहती है इसने तो बुद्धि से कॉपियों कार्य किया, इससे से कर लिया, का है ना। मूल्य आगे 162 बुद्धि परीक्षण का रुपए, उद्देश्य क्या है? मानसिक आयु का निर्धारण। 62 रुपए है। जो बुद्धि परीक्षण जो किए जाते हैं हमारे, उसका उद्देश्य होता है मानसिक एक आयु कॉपी का का मूल्य कितना निर्धारण। होगा? बच्चा एक किस आयु का है, कॉपी ये उसकी बुद्धि परीक्षण का का उद्देश्य होता है। मूल्य कितना मानसिक होगा? आयु की अवधारणा मूल्य कितना होगा? पूछा जाता है कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो विनय एवं साइमन ने दी। प्रतिभावान बच्चे, प्रतिभावान बच्चे कौन होते हैं? प्रतिभावान बच्चे वे बच्चे कहलाते हैं जिनकी IQ, जो मेंटल लेवल जो तो होता चलिए है दोस्तों, इसे वो सॉल्व कैसा करते हैं। होता है? उच्च तो होता है। क्या क्या दे होता रखा है? है दोस्तों? उच्च। 12 कॉपियों का मूल्य 162 रुपए दे रखा है। धीमे 12 धीमे सीखने वाले, जिसकी सीखने की क्षमता या गति कैसी कॉपियों होती का है? कम मूल्य होती है, तो धीमी गति से सीखने कितना दे लगते रखा है? हैं। 162 व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? 162 रुपए है व्यक्तिगत ना। भिन्नता अब क्या मुझे है? एक कॉपी का निकाल लेना है दोस्तों। मैं क्या करूंगा, व्यक्ति में पहले अंतर, गुणा में दे रखा है, व्यक्तिगत गुणा को भिन्नता किसमें आप भाग, देखते होंगे किसमें कि, पक्षांतर करते हैं, गुणा को भाग में कर एक देते हैं। तो एक कॉपी का जुड़वा मूल्य यहाँ बच्चे से भी निकाल लीजिए। कुछ ना एक कुछ कॉपी अंतर होता है उनमें, का मूल्य, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, उनकी एक कॉपी का शकल मूल्य में कितना हो जाएगा? परिवर्तन हो सकता 162 है बट्टे ये तो गुणा व्यक्तिगत का भाग में चला जाएगा, अलग अलग कितना आ गुण। जाएगा? 12 अगला है है ना। व्यक्तित्व, अब भाग करके पर्सनालिटी एक कॉपी क्या का है? मूल्य निकाल लीजिए। तो 12 एकन 12, तीसरा प्रश्न कितना हो है जाएगा यहाँ पे? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? 42 हो जाएगा। व्यक्ति के संपूर्ण भारतीय व्यवहार छत्तीस, का भारतीय करता है, योग भारतीय ही आपकी 36, पर्सनालिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? भारतीय जो 36 आप और 12 पंजे 60। जैसे मान लीजिए तो पर्सनालिटी, अच्छे कपड़े पहनने से पर्सनालिटी थोड़ी नहीं हो जाती। हाँ, पर्सनालिटी भाई अच्छी दिख रही है इनकी, नहीं, आपका गुण, 12 पंजे 60 सही आपका है। व्यवहार, एक कॉपी का मूल्य कितना है? आप किस कॉपी का प्रकार मूल्य देख रहे हैं, मेरा किस प्रकार बात कर रहे हैं, 13 रुपए ये आपकी 50 पैसे आया पर्सनालिटी है। है। अब मुझे निकालना कितना है है? ना। हाँ, एक कॉपी का ही दोस्तों अगला पूछा जा रहा सामाजिक है। विकास क्या है? एक दूसरों से संबंध बनाना, कॉपी दूसरों से का संबंध बनाना। मूल्य आपका सामाजिक विकास कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 रुपए 50 पैसे। यही इस मेरा प्रकार उत्तर हम हो समझे जाएगा, कि सामाजिक विकास है में ना। क्या होता है। इसमें अगला प्रश्न मेरा सामाजिक दोस्तों, विकास में दूसरा आप प्रश्न है। देखते हैं कि एक बच्चा ये दूसरा प्रश्न दूसरे है मेरा बच्चों दोस्तों। से जाके बात करने 5 बैग लगता का है। मूल्य 475 रुपए है। समाज ऐसे ही में 8 बैगों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 अपनी बैग बात को रखता है 5 तो दादा बैगों लोग कह देते हैं 5 "ए, ये बैगों तो का बातून ही मूल्य बच्चा है", दे रखा है दोस्तों। 5 है बैगों ना। का तो सामाजिक विकास हो जाता है। मूल्य 400 भावनात्मक विकास क्या होता है? 475 रुपए दे रखा है भावनात्मक दोस्तों। विकास, भावनाओं का 475 रुपए परिपक्व होना, है। भावनाओं तो का बताना है परिपक्व आपको होना ही 8 बैगों का भावनात्मक मूल्य कितना होगा? विकास 8 कहलाता है। बैगों का मूल्य भावनात्मक विकास क्या होता है? क्या मूल्य ये क्या जैसे हम ये होगा? कहें 8 बैगों का मूल्य क्या होगा? किसी कार्य आपको को, बताना है। मान अब लीजिए दिया हमारे क्या है सामने कोई आपसे दोस्तों? दुखद कार्य पूछा है क्या है? 5 और बैगों का मूल्य उस पे यहाँ पे दे आप रखा है। इतने भावुक आंसर हो में जाते हैं 5 बैगों
और एक दूसरा का व्यक्ति मूल्य भावुक कितना दे नहीं रखा है होता है दोस्तों? उसी कार्य को देखकर, यहाँ पे 475 रुपए है ना। तो है ना। ये एक भावनात्मकता बैग का 5 बैग का दे रखा है, एक बैग का निकाल लीजिए है। एक एक नियम आगे से। भाषा विकास क्या एक होता है? भाषा विकास क्या है? बैग भाषा का विकास क्या होता है? मूल्य, एक बैग का जैसे कि बोलना, मूल्य निकालना सुनना, पढ़ना, लिखना। मुझे, तो क्या करेंगे? जो बच्चा 475 में जो बच्चे ये गुणा में था, भाषा बोलने दूसरे का लगते हैं, पक्षांतर करेंगे तो सुनते क्या हैं, हो जाएगा? पढ़ते हैं, भाग में लिखते हो हैं, जाएगा। एक तो बैग का क्लास मूल्य निकाल टीचर लीजिए। कहता है कि 5 भाषाई बैग विकास हो गया, इसमें बोलने लगा 45 है, और सुनने 55 लगा है, 25। पढ़ने लगा है और लिखने एक लगा बैग का मूल्य कितना है। हो यहाँ गया? पे आपके एक बैग का मूल्य भाषा के 95 चार रुपये कौशल हुआ। होते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है LSR 8 W, बैगों का इसे मूल्य पूछा जा सुवोपोली रहा के है, नाम से तो जानते हैं, इसीलिए सुनना, बोलना, 8 पढ़ना, लिखना के नाम से 8 बैगों है। ये टेट सीटेट में ज्यादा पूछ का लेते हैं। मूल्य, इसीलिए भाषा 8 के बैगों चार का प्रकार, मूल्य कितना हो जाएगा? चार तो कौशल। 95, विकास एक क्या बैग है? का 95 क्रमिक था, एवं 8 सतत बैग का परिवर्तन गुणा ही कर विकास देंगे। है आपका। विकास का गुणा और सिद्धांत भाग एक एक जन्म नियम, से दो मृत्यु नियम तक का रूल परिवर्तन ही लगते विकास हैं का आपके। सिद्धांत एक गुणा कहलाता लगता है। है, एक भाग लगता वृद्धि है, क्या है? ग्रोथ। है ना। तो आकार 8 और का शरीर, गुणा कर दीजिए। शारीरिक परिवर्तन, मतलब 8 हमारा ने शरीर जो है 72, कि बच्चा 8 ने छोटे 72, बचपन से 720 लगा के, जन्म प्लस से 8 लगा में के 40 मृत्यु कितना हो तक जाएगा दोस्तों? ये 760 रुपए। एक परिवर्तन होता रहता यही है। मेरा उत्तर हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन है, 760 रुपए हो जाएगा। शारीरिक ये परिवर्तन आपने होता है, आप यह वृद्धि का ये परिवर्तन देख होता रहे जा होंगे रहा दोस्तों, है। मैंने तो किस प्रकार आप गुणा किया बचपन है। से लगा के यहाँ पे पहली किशोरावस्था तक संख्या में बच्चे के 8 शरीर का में पढ़ा, परिवर्तन और होता पढ़ा, रहता है, उसके इसे अंग 0 मान बढ़ते लिया हैं। था मैं। यही ये तो वृद्धि है। ये वाले किस प्रकार वृद्धि से और गुणा विकास में होता है अंतर दोस्तों, क्या है? मैं अपने चैनल पे वीडियो वृद्धि अपलोड कर रखी है, उसे और आप विकास। देख सकते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर पूछा जा यहाँ रहा पे है दोस्तों। 8 का पढ़ा वृद्धि 9 बार केवल पढ़ा, शारीरिक होती 8 है, ने 72 जबकि होंगे विकास 720, इसे आपका 0 मान मानसिक, लिया था। शारीरिक 8 और का मानसिक पढ़ा, दोनों हो सकता 5 बार है। पढ़ा, विकास 8 समग्र 5 होता है। 40 होता है, और 720 और किशोरावस्था 40 760 हो तीव्र जाएंगे। परिवर्तन की इस अवस्था प्रकार आप कहलाती समझ है। सकते हैं। स्टेनहाल मेरा ने दोस्तों किशोरावस्था तीसरा को, प्रश्न स्टेनहाल एक मनोवैज्ञानिक हुए इस हैं, प्रकार है, उन्होंने कहा है इसे मुझे साफ कि करना पड़ेगा दोस्तों। किशोरावस्था जो है बड़े तनाव, तीव्र तूफान की अवस्था है। ये तीव्र परिवर्तनों की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। रुचि क्या है? आपका इंटरेस्ट क्या है? रुचि तीसरा मतलब प्रश्न है आपकी दोस्तों, किस में एक पसंद है, रेलगाड़ी आपको क्या क्या पसंद है, क्या दे यही तो रखा है? आपकी एक रुचि। रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे अभिवृद्धि, में तय करती है। तीसरा प्रश्न मेरा इसमें है दोस्तों, अभिवृद्धि क्या है? आपका एक कार्य करने की रेलगाड़ी प्रवृत्ति, आप उस कार्य को किस प्रकार करते हैं, यही एक आपकी रेलगाड़ी प्रवृत्ति हो 300 जाएगी। किलोमीटर की दूरी जो है, अभिप्रेरणा, 300 किलोमीटर की दूरी अभिप्रेरणा की मोटिवेशन क्या है? लक्ष्य 300 तक किलोमीटर पहुंचने की की दूरी शक्ति 6 घंटे में, आपकी कितने घंटे में अभिप्रेरणा है। दोस्तों? क्या है? 6 घंटे में तय लक्ष्य करती तक है। पहुंचने की आपकी तय शक्ति ही करती क्या है? अभिप्रेरणा है। 6 घंटे में तय अभिप्रेरणा करती है दोस्तों ये। अभी हमने बताई थी। अभिप्रेरणा ठीक दो है, प्रकार की 6 होती घंटे है, में आंतरिक तय होती करती है। इसी चाल से बाहरी। वह रेलगाड़ी जो 500 आपने किलोमीटर की दूरी अपने कितने अंदर, समय में तय करेगी? इसी चाल से आपने आपके किसे अंदर की जो अभिप्रेरणा इसी जो चाल होती से है इसी वो बहुत शक्तिशाली। इसी चाल से आपने अपने इसी अंदर चाल की से अभिप्रेरणा को जगाइए, वह मोटिवेशन रेलगाड़ी को जगाइए, इसी चाल से तो आप जो वह चाहेंगे वो से रेलगाड़ी प्राप्त कर सकते रेल हैं। लक्ष्य हमेशा बड़ा वह बनाइए। रेलगाड़ी जैसे वह कि रेलगाड़ी 500 कोई किलोमीटर बच्चा की दूरी 500 बचपन में किलोमीटर ठान लेता की है कि मुझे दूरी आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना है, कितने कितने तो वो उस लेवल का समय में सोचेगा तय कैसे करेगी? बनेंगे, कितने क्या करना चाहिए हमें, समय है ना। में तो वो वहां पे वो बन जाता है। तय करेगी? तय ठीक। अगला प्रश्न होगा करेगी। मेरा, ये दोस्तों अभिप्रेरणा आपका के प्रश्न प्रकार। है, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अभिप्रेरणा के ये प्रकार किस प्रकार से होगा? अभी दोस्तों मैंने बताया आपने था। दोस्तों एक अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, सूत्र एक पढ़ा होगा आंतरिक, एक कि बाहरी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। है ना? इस प्रश्न को हल कक्षा करने के लिए प्रबंधन हमें क्या है? उस सूत्र की आवश्यकता अधिगम के होगी। अनुभव तो मैं यहाँ पे दोस्तों लिख वातावरण देता बनाना। हूँ, कक्षा चाल बराबर प्रबंधन क्या है? क्या होता है? अधिगम चाल के अनुकूल बराबर वातावरण दूरी बनाना, बट्टे समय होता है। मतलब क्या होता पढ़ाई है? की। दूरी बट्टे समय। कक्षा अब प्रबंधन मुझे क्या समय है? निकालना है, कक्षा में तो कैसे कक्षा का करूंगा? प्रबंधन, समय बराबर मैनेजमेंट करना। समय बराबर दूरी आप बट्टी चाल। ये चाल कक्षा इसकी में जगह आ जाएगी, पढ़ाने यहाँ जा आ रहे जाएगा, हैं है ना। दूरी बट्टी चाल। और कक्षा में बच्चे अगर मुझे दूरी ऊधम निकालनी कर है रहे हैं, तो पढ़ने दूरी का माहौल ही नहीं इसी बन रहा सूत्र है, से हम 3 तो चीजें क्या निकाल है ये? सकते हैं। चाल बराबर दूरी बट्टे कक्षा, समय, समय और आप बराबर दूरी वहीं बट्टे चाल, बच्चों को और दूरी बराबर क्या होता अधिगम है? चाल के गुणा अनुकूल वातावरण समय। देंगे, तो यही कक्षा चाल प्रबंधन हो गुणा जाएगा। समय। ये शांत करो बच्चों। तीनों प्रश्न सूत्र हैं जैसे दोस्तों, ये अधिगम आपको कठिनाइयां याद होने चाहिए। सीखने ये में बाधाएं, सीखने में चाल जो कैसे बाधाएं निकालते हैं, आती समय किस वही प्रकार तो निकालते अधिगम हैं, और कठिनाइयां। दूरी किस प्रकार निकालते हैं, ये आपके सूत्र मार्गदर्शन, हैं। तो मैं यहाँ सही पे दिशा क्या प्रदान दे रखा है कराना। दोस्तों? क्या एक है रेलगाड़ी 300 मार्गदर्शन? किलोमीटर क्या की होता है? दूरी, सही दिशा प्रदान डिस्टेंस कराना। कितना दे रखा है? दूरी कितनी दे रखी है?
यहाँ पे परामर्श क्या दिया होता है है? दोस्तों। आप समस्या इसमें समाधान, दिया क्या है, पूछा जैसे क्या है, समस्या ये आप समाधान में समझ सहयोग जाएंगे करना तो परामर्श आता है। सवाल को अच्छे से मूल्यांकन हल कर पाएंगे उपलब्धि की मापना, तुरंत। उपलब्धि तो मापना ही आपका दिया है मूल्यांकन दूरी कहलाता कितनी दे रखी है दोस्तों, दूरी 300 किलोमीटर की है ना। कितनी है, 300 किलोमीटर कक्षा की में है। और टीचर समय आपका कितना दे रखा है, मूल्यांकन करता है, समय दे रखा है क्या मेरा यहाँ पे 6 घंटे, क्या करते हैं, है ना, समय है ना। 6 आवर दे रखा है। जैसे उपलब्धि आगे प्रदर्शन का फिर पूछ परिणाम रहा है उसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की। सृजनात्मकता यहाँ दो चीजें दे पूछा रखी है, जाता है। दूरी दे रखी है, सृजनात्मकता समय क्या दे है? रखा है। क्रिएटिव, यहाँ से हमें निकालना क्या है क्रिएटिविटी क्या दोस्तों, है? पूरी नवीन चाल विचार निकालनी उत्पन्न है। करना ही तो चाल क्रिएटिविटी बराबर है। क्या होता है, चाल नवीन विचार बराबर उत्पन्न करना ही चाल क्या है? बराबर दूरी बट्टे समय, क्रिएटिविटी है। कुछ ये नया सूत्र लगा बनाना दीजिए, दूरी रचनात्मकता बट्टे कहलाती है। समय। एक तो स्टूडेंट को दूरी मेरी रचनात्मक कितनी होना थी, चाहिए। 300 थी, 300 किलोमीटर। हाँ, समय कितना पर्यवेक्षण था, 6। कार्यों की तो समीक्षा ही पर्यवेक्षण भाग दे कहलाता दीजिए, है। ये एच 51वां प्रश्न है, 6 घंटे ना। यहाँ विद्यार्थियों पे का 5 मनोवैज्ञानिक 6 अध्ययन। 5 30, जो कितना आ विद्यार्थी जो जाएगा, होते हैं ने 50 उनका किलोमीटर प्रति मनोवैज्ञानिक घंटे। अध्ययन क्या कहलाता ये है? यूनिट शैक्षिक भी लिखना है मनोविज्ञान दोस्तों। कहलाता है। परीक्षा तो का पहली केंद्र, रेलगाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल शिक्षा रही का है, तो केंद्र जो 60 होता है किलोमीटर, सॉरी विद्यार्थी 50 होता है। किलोमीटर हम के हिसाब से चल रही है। विद्यार्थी को हमसे केंद्र में पूछा जा रखकर रहा ही है तो शिक्षा देते हैं ना। इसी चाल से, चाल शिक्षक कौन सी की रहेगी भूमिका आपकी, पूछा 50 जाता किलोमीटर है कि प्रति शिक्षक घंटा की रहेगी। भूमिका कैसी और होनी चाहिए? रेलगाड़ी की तो दूरी कितनी है, सहायक और 500 किलोमीटर मार्गदर्शक है। की होनी समय चाहिए। पूछा जा रहा है, क्या प्रभावी पूछा जा रहा अधिगम है, क्या है? समय। समय सक्रिय बराबर का भागीदारी को ही सूत्र लगा प्रभावी दीजिए, अधिगम समय कहा जाता है। बराबर दूरी अनुकरण बट्टे द्वारा सीखना, चाल होता है। मॉडल से दूरी सीखना, मेरी कौन सी है, अनुकरण द्वारा अब ये सीखना वाली होता दूरी है। काउंट की जैसे जाएगी, बालक का मन 500 उड़ता है, 500 किलोमीटर। सक्रिय होता है, और ऐसा बट्टे होता है चाल, बालक का चाल बालक मैंने निकाली थी, यहाँ सक्रिय होता है। चाल नहीं दे रखी थी ऊपर, यहाँ मैंने निकाली है, कितनी है, बस 50 प्रश्न किलोमीटर। है मेरा 50 किलोमीटर कि बराबर, सीखने में किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो सबसे गया, अधिक 50 प्रभाव से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 पूर्व से 5 अनुभव तो कहलाता कितना हो है। जाएगा, 10। दोस्तों जल्दी जल्दी कितना, पढ़ रहे हैं। जो 500 सहायक किलोमीटर की दूरी सहपाठी चलेगी समूह दोस्तों, क्या वो होते हैं? कितनी चलेगी, सीखने का सामाजिक कारक आपको 10 घंटे, व्यवहारवाद 500 के किलोमीटर की दूरी संस्थापकों चलने के से लिए आपको पूछा जाएगा। 10 घंटे व्यवहारवाद के लगेगा समय। संस्थापक कौन से? तो वाटसन। अगला सवाल दोस्तों इसी में है, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना सर्वश्रेष्ठ होता चौथा है। प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुभव से इसे आप बिना पढ़ सुदृढ़ीकरण, करके लिख सकते हैं, व्यवहार को समझ मजबूत सकते हैं करना, दोस्तों। सीखने तो के मैं इसे नियम इरेज कर रहा हूँ। किसने दिए थे दोस्तों? सीखने के नियम पूछे जाते हैं, किसने दिए थे? प्रयास त्रुटि थॉर्नडाइक ने दिए थे। प्रक्षेपित, प्रक्षेप क्रिया क्या होती है? उंगली चुभने पर हाथ, मेरे पास में एक सवाल और दे रखा उंगली है, चुभने एक पर परिवार में हाथ 15 हटाना किलोग्राम गेहूं प्रक्षेप क्रिया 20 दिनों के लिए पर्याप्त है। अनुकूल एक वातावरण, परिवार में 15 किलो। वातावरण के अनुसार चौथा प्रश्न बदलना है दोस्तों, अनुकूलन कहलाता है। एक परिवार में एक अवधारणा निर्माण, वस्तुओं विचारों की परिवार में पहचान, अंतर्दृष्टि सीखना, 15 जैसे केजी अचानक समाधान, 15 किलो गेहूं, अचानक समाधान, 15 किलो अंतर्दृष्टि द्वारा गेहूं सीखना, अचानक 20 दिनों समाधान, के लिए जैसे पर्याप्त है। ऊँकी बिल्ली पर 20 रियो, ऊँकी बिल्ली पर जो दिनों के लिए एकदम ऊँकी बिल्ली ने क्या किया था? बाहर पर्याप्त है। मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, बिल्ली अचानक घूम रही थी पिंजरे 20 में, दिनों के लिए पर्याप्त तो है। उसने उसी तो परिवार को अचानक 30 दिनों के अचानक लिए, उसका पैर गेट खुल गया, उसने मांस का टुकड़ा प्राप्त उसी कर लिया, उसी है ना। परिवार को जैसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछा जाता है कि 30 दिनों अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? 30 दिनों कोहलर ने दिया था। के लिए खोज पद्धति ब्रूनर ने। 30 दिनों के रचनावाद लिए पूछा जाता है कि कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता रचनावादी थे? पड़ेगी, हाँ। संज्ञान, कितने संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? किलोग्राम सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? प्याजे ने गेहूं की दिया था। आवश्यकता पड़ेगी, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्थ गेहूं ने दिया था। की कोहलवर्थ ने दिया आवश्यकता था नैतिक विकास। आवश्यकता सामाजिक अध्ययन सिद्धांत पड़ेगी या बंडूरा ने होगी दिया था। दोस्तों, पूछा होगी जाता है लिख कि देता हूँ, सामाजिक अध्ययन होगी। सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने। नैतिक विकास कोहलवर्थ, संज्ञानात्मक विकास एक क्वेश्चन तीन बाद प्याजे। आगे जैसे मैं परिपक्वता, इसे सॉल्व करता हूँ जैसे दोस्तों, ये किस स्वाभाविक प्रकार से विकास, सॉल्व होगा। एक प्रतिभाशाली परिवार में बच्चे के कितना लिए है, विशेष 15 किलो कार्यक्रम, गेहूं 20 दिनों के लिए चलते कम हैं, बुद्धि 15 लब्धि किलो वाले गेहूं है बच्चे 20 दिनों हेतु के लिए चलते सुधारात्मक हैं। तो मैं कार्य ये भी तो कह सकता किए हूँ जाने चाहिए। 20 दिनों में याद 15 किलो रखने गेहूं का खर्च होता सर्वोत्तम है मेरा, तरीका पूर्णतः 20 दिनों अधिगम, में 15 किलो गेहूं खर्च अधिक होता है। गतिविधि मैं ये भी कह आधारित सकता हूँ अधिगम दोस्तों, कार्य तो कर 20 कार्य करते हुए दिनों सीखना में ही गतिविधि आधारित 20 दिनों में 15 जैसे केजी रुचि 15 किलोग्राम रुचि गेहूं रहित विद्यार्थी शिक्षण का प्रभाव कम, है ना। गेहूं खर्च हुआ, अगला 15 किलो गेहूं खर्च हो कक्षा गया। अनुशासन
सुधारात्मक मैं ऐसे अनुशासन कहूँ जैसे कि 20 दिनों में स्वास्थ्य कितना प्रतिभा किलो? 15 प्रतिस्पर्धा केजी गेहूं। सीखने में वृद्धि पुरस्कार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण 15 दंड किलो गेहूं नकारात्मक खर्च हो गया। सुदृढ़ीकरण तो एक दिन का निकाल लीजिए, कितने दिन का? सहानुभूति 20 दिन का। सहानुभूति क्या होती है 20 दिन दूसरों में की भावनाएं 15 किलो गेहूं खर्च भावनाएं होता है, समझना तो एक दिन में कितना सहानुभूति होता है? कहलाता एक एक नियम से आप इसको निकाल लीजिए। है एक ना। दिन, जैसे एक दिन सहानुभूति में तो 15/20 आ जाएगा। आपने किसी 15/20 आ जाएगा, है ना। अंधे तो व्यक्ति को आप देखा काट लीजिए से, जो देख 3 से नहीं काट सकता दीजिए, है, नहीं 5 से तो काटो। वो रास्ता 5 क्रॉस 15, कर रहा है 5 × 20, तो आप तो उसका एक हाथ दिन में पकड़ के कितने और किलोग्राम दूसरी गेहूं तरफ खर्च हुआ? पहुंचा 3 देंगे बट्टे ये आपकी 4 उस किलोग्राम व्यक्ति के गेहूं प्रति खर्च क्या होगा होगी आपका, सहानुभूति है ना। होगी आपकी ये गेहूं खर्च हो गया सह आपका। वेदना अब क्या होती है मुझे निकालना है भावनाएं 30 समझना दिनों का गेहूं निकालना है जो दोस्तों। क्या सहवेदना की निकालना है भावनाएं मुझे? ताजा 30 करना दिनों का ही गेहूं, आपकी 30 दिन में सहवेदना कितने किलोग्राम गेहूं खर्च जैसे होगा मेरा? आत्म तो अब मैं संकल्पना क्या इसलिए लिख होती है दूंगा स्वयं के कि बारे में 30 धारणा दिनों बनाना 30 आत्म दिनों में संकल्पना कहलाती गेहूं, है जैसे कि 30 दिनों, आत्मविश्वास 30 अपनी दिनों में कितना क्षमताओं गेहूं खर्च होगा? में भरोसा तो करना तीन, ही एक दिन में आत्मविश्वास 3/4 कहलाता है हो ना। रहा था, तो 30 का गुणा आप कर दीजिए, किसी भी कार्य को है ना। करें 30 तो का यहाँ गुणा आपको कर क्या दीजिए, करना है ऐसे ही काट दो, आत्मविश्वास के साथ करना 2 है से काटो 2, पूरे भरोसे के 15, साथ में आपको कार्य को करेंगे तो 15 आप 45, 100% बन कितना हो जाएगा? आप उस कार्य को 15 कर सकते 45, हैं 45 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जैसे बन गया। अनुशासन तो 30 हीनता दिनों में गेहूं या जो खर्च अनुचित होगा व्यवहार दोस्तों, आप 22 देखते किलो होंगे 500 कुछ ग्राम बच्चे खर्च होगा आपका। कक्षाओं में क्या ये आपका करते हैं आंसर हो जाएगा। अनुशासनहीन होते हैं यहाँ पे अनुचित दिन दे व्यवहार रखा था, करते हैं यहाँ 15 जिस किलो से प्रकार 20 उन्हें किलो व्यवहार हम करना उल्टा भी कह चाहिए सकते हैं। लेकिन 20 उस दिनों में प्रकार का 15 किलो व्यवहार गेहूं नहीं खर्च होगा, करते वो क्योंकि लोग यहाँ पे दिनों की मात्रा वो पूछी, अनुशासनहीन हाँ लगते दिनों की संख्या पूछी गई थी आपसे, है ना। अगला तो व्यवहार चलिए संशोधन दोस्तों, अनुकूल वीडियो को यहीं अनुकूल व्यवहार समाप्त बनाना करते हैं। व्यवहार अगर वीडियो आपको संशोधन अच्छा लगा हो तो जैसे लाइक करें, मूल्य क्या कमेंट होता करें एवं है शेयर अच्छाई करें। बुराई की चलिए पहचान फिर मिलते हैं, मूल्य क्या है नमस्कार। कौन सा बच्चा अच्छा है कौन सा बच्चा खराब है अच्छाई अच्छाई और बुराई की पहचान करना ही तो मूल्य है वैल्यू दृष्टिकोण क्या है मानसिक रुझान ही आपका दृष्टिकोण है मानसिक स्वास्थ्य है तनाव मुक्त जीवन मानसिक स्वास्थ्य है तनाव मुक्त जीवन आप तनाव मुक्त जीवन जीवन सीखिए आप तनाव में जितना ज्यादा रहेंगे डिप्रेशन में जितना ज्यादा रहेंगे आपका आपकी आयु उतनी कम रहेगी तो तनाव मुक्त रहना है हमें कौन क्या कर रहा है किसी से मतलब नहीं खाली अपने आप में पढ़ाई में मन लगाइए तनाव क्या होता है मानसिक दबाव तनाव मानसिक दबाव होता है आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को गलती हो जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है ना तो आपको तनाव नहीं लेना है तनाव रहित रहना है परामर्श के प्रकार शैक्षिक व्यवहारिक और व्यक्तिगत परामर्श ये प्रकार के हो सकते हैं शैक्षिक हो सकता है व्यवहारिक होता है व्यक्तिगत हो सकता है अभिव्यक्ति कौशल बोलना और सीखना ये अभिव्यक्ति कौशल कहलाते हैं ये दोस्तों सीटेट में पूछा जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं कौशल 4 प्रकार के होते हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना जिसे LSRW के नाम से जानते हैं और हिंदी में कहे तो सुबोपली के नाम से जानते हैं उसमें 2 प्रकार के होते हैं एक अभिव्यक्तात्मक और ग्रहणात्मक तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं सुनना सॉरी बोलना और लिखना हम अभिव्यक्त कर रहे हैं ना बात को तो अभिव्यक्तात्मक जैसे बोल रहे हैं जैसे लिख रहे हैं बोलना अपने है ना वैसे लिखना अपने मन की बात को लिखना इतना ही तो है अब अगला शिक्षण सामग्री क्या होती है शिक्षण सामग्री अधिगम को सरल बनाती है आप देखते हैं शिक्षण सामग्री में कक्षा में बच्चों को TLM के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए प्रत्यक्ष अधिगम देना चाहिए बच्चों को तो वो ज्यादा समय तक स्थायी रहता है पाठ्य योजना जैसे कि व्यवस्थित शिक्षण प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रतिपुष्टि क्या होती है फीडबैक आपका जैसे समायोजन जैसे परिस्थिति के अनुसार ढालना ही समायोजन कहलाता है समायोजन अपने आप को समायोजित कर लीजिए आप जिस माहौल में जहाँ भी रह रहे हैं आप जैसे पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं तो वहाँ के व्यवहार को आप अपनाइए गांव में रह रहे हैं तो वहाँ के व्यवहार को अपनाइए है ना आपको समायोजित परिस्थिति के अनुसार आपको
क्या करना है, उसी में ढल जाना है। शैक्षिक गतिविधियां क्या होती है, समग्र विकास की शैक्षिक गतिविधि। विद्यालय क्या है, सामाजिकरण का माध्यम होता है। विद्यालय हमारा सामाजिकरण का माध्यम होता है। क्या होता है, सामाजिकरण का माध्यम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम और प्रश्न देखेंगे जो बचे हुए हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें।